हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3 और उसके 19 और 20 पद को आज हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3, 19 और 20 इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। प्रभु इन आयतों के द्वारा हम सबसे इस सुबह के वक्त बात करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। इन आयतों में जो हमने अभी पढ़ा, पौलुस एक लंबे तर्क को समाप्ति की ओर ला रहे हैं। दूसरे अध्याय के पहले आयत से शुरू किया हुआ तर्क अब इन आयतों के द्वारा 19 और 20 के साथ पौलुस समाप्त कर रहे हैं। पौलुस इन आयतों में, जैसे हमने सीखा, कई सप्ताह से सीख रहे हैं, पौलुस एक नैतिकतावादी इंसान को उत्तर दे रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिकता से प्रसन्न है, एक ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि उसे परमेश्वर के सुसमाचार की आवश्यकता नहीं जो पौलुस प्रचार कर रहे हैं। जो एक ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि परमेश्वर के आने वाले दंड से उसे डरने की जरूरत नहीं, वह अपने बारे में ये गलतफहमी रखता है कि वह उस दंड के दायरे से बाहर है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति, चाहे वह विशेषाधिकार प्राप्त यहूदी हो या एक सभ्य समाज में रहने वाला अन्य जाति का व्यक्ति हो, पौलुस इन आयतों के द्वारा, दूसरे अध्याय के पहले पद से अब तक के आयतों के द्वारा इस बात को स्थापित कर रहे हैं, वचन का इस्तेमाल करके, तर्क का इस्तेमाल करके, कि संपूर्ण मानव जाति पाप की अवस्था में है। ऐसा कोई नहीं जो पाप की अवस्था के बाहर है। जैसे दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय के 10वें आयत में पौलुस ने अपने इस पूरे तर्क को एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। तीसरे अध्याय का 10वां पद जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हर एक मनुष्य, मानव जाति का हर एक मनुष्य बिना किसी फेरबदल के, चाहे वो सभ्य हो, चाहे वो असभ्य हो, चाहे वो विशेषाधिकार प्राप्त हो, चाहे उसके पास किसी प्रकार का विशेषाधिकार न हो, हर एक व्यक्ति पाप के अंतर्गत आता है, हर एक व्यक्ति पाप के अधीनता में आता है। इस बात को पौलुस ने अलग अलग प्रकार से हमारे सामने इन आयतों के जरिए प्रस्तुत किया है। अब इस अंतिम भाग में 19 और 20 पद में इस तर्क को, अपने तर्क को समाप्त करते हुए पौलुस क्या कर रहे हैं? पौलुस इन आयतों में व्यवस्था ने जो भूमिका अदा की है, मनुष्य को उसके पापमय अवस्था के बारे में बोध्य प्रदान करने के लिए, एहसास प्रदान करने के लिए उस बारे में लिख रहे हैं। व्यवस्था, चाहे वो लिखित व्यवस्था हो, लिखित व्यवस्था से तात्पर्य है इस संदर्भ में पूरा पुराना नियम, यहूदियों को परमेश्वर द्वारा दिया गया पवित्र शास्त्र, या फिर मन में अंतरात्मा के द्वारा, विवेक के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें नियम दिए हैं, व्यवस्था दिए हैं, इन दोनों का क्या है इस्तेमाल, इस बात को यहाँ इन आयतों में पौलुस हमारे सम्मुख रखते हैं। और पौलुस इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था, चाहे लिखित व्यवस्था हो जो यहूदियों के पास थी, या फिर मन की व्यवस्था हो जो परमेश्वर ने हर एक इंसान को दिया है, यह व्यवस्था क्या बताने का कार्य करती है कि मनुष्य पापी है, हर एक मनुष्य पापी है। जब हम इस संसार को परखते हैं, संसार के चाल चलन के बारे में सोचते हैं,
हरेक युग में, हरेक समाज में मनुष्य ने अपने धार्मिक नियमों को बहुत गर्व के साथ स्वीकारा। धर्म जो नियम कानून प्रदान करते हैं, उन धार्मिक नियम और कानूनों को मनुष्य हरेक युग में, हरेक समाज में, हरेक संस्कृति में बहुत ही गर्व के साथ अपनाता है, उसे प्रस्तुत करता है। जैसे हमने इन तर्कों के अंतर्गत सीखा, यहूदियों की क्या मानसिकता थी अपनी व्यवस्था के प्रति। रोमियो 2:23 में व्यवस्था के साथ किस प्रकार के, व्यवस्था के प्रति किस प्रकार के भावना को यहूदी रखते थे। रोमियो 2:23 में हमने सीखा, पौलुस ने कहा, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, तो चाहे यहूदी को ले लीजिए या इस संसार के किसी भी धार्मिक समूह को ले लीजिए, हर एक व्यक्ति अपने नियम कानूनों को लेकर, धार्मिक नियम कानूनों को लेकर, धार्मिक व्यवस्था को लेकर क्या महसूस करता है? गर्व महसूस करता है, बहुत स्वाभिमान के साथ उस नियम को, उस कानून को थामे रहता है। यह सही है कि जो घमंड, जो अहंकार यहूदियों के भीतर था अपने व्यवस्था के प्रति, उसका कुछ आधार था, क्योंकि वो सचमुच परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था थी। लेकिन इस संसार के अन्य समाज या समूहों में जो अहंकार या गर्व की भावना हम पाते हैं, उनके नियम कानूनों के प्रति वो एक धोखे के कारण या एक गलतफहमी के चलते आया गर्व है, क्योंकि उनके नियम और कानून का कोई आधार नहीं। एक जो तरीका है या एक जो माध्यम है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हरेक युग में हरेक प्रकार का समूह अपने धार्मिक क्रिया कर्मों को लेकर गर्व महसूस करता है, इस बात का एक सबूत इस कार्य में हम पाते हैं कि हरेक मनुष्य ने, हरेक समूह ने, चाहे मनुष्य किसी भी समूह का हो, उसने इन धार्मिक नियमों और कानूनों पर अपने भरोसे को रखा है उद्धार प्राप्त करने के। मनुष्य अपने धार्मिक नियमों और कानूनों के प्रति गर्व महसूस करता है, इसका सबूत है मनुष्य उन्हीं धार्मिक नियमों और कानूनों के ऊपर अपने भरोसे को रखता है कि वह क्या प्राप्त करे, वह उद्धार प्राप्त करे। उदाहरण के लिए, जिस नैतिकतावादी इंसान के बारे में पौलुस दूसरे आयत से अब तक लिख रहे हैं, इस व्यक्ति के बारे में हम क्या पाते हैं? वो अपने अच्छे जीवन शैली या बाहरी जीवन में दिखने वाले अच्छाई को इस प्रकार से देखता है कि वो क्योंकि समाज में अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र दिखा रहा है, इसलिए वो परमेश्वर के दंड के दायरे में नहीं आएगा। उसे गर्व है अपने जीवन के प्रति, उसे गर्व है अपने नियम और कानूनों के प्रति, और वह समझता है कि उस अच्छे जीवन के चलते वो उद्धार पाएगा या फिर वो आने वाले न्याय में नहीं फंसेगा। पौलुस इन आयतों में क्या कर रहे हैं? 19 और 20 में पौलुस यहाँ इस झूठे विश्वास को यह कहकर खारिज कर रहे हैं कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं ठहरे। चाहे किसी भी प्रकार का गर्व हम धार्मिक नियमों और कानूनों के प्रति अपने मन में रखें, पौलुस इस बात को, इस कॉन्फिडेंस को, इस आत्मविश्वास को खारिज करते हुए इस बात को यहाँ लिख रहे हैं कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। यहाँ एक बात रुचिमय है जो हमें देखने की जरूरत है। जब हम 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं, हिंदी में वो फर्क हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन मूल भाषा में जब हम 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ जो व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक ही अर्थ में नहीं किया गया। 19 आयत में जब पौलुस व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
उस व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल एक सामान्य रीति में नहीं किया गया, एक विशेष रीति में किया गया। लेकिन 20वें आयत में जिस व्यवस्था शब्द का, जिस प्रकार से व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल पौलुस करते हैं, वो सामान्य रीति से कर रहे हैं। मतलब अगर 19वें आयत में जो व्यवस्था है उससे पौलुस का तात्पर्य यहूदियों को दिया गया पुराना नियम है, तो 20वें आयत में जो व्यवस्था है उसका तात्पर्य किसी भी धार्मिक नियम और कानून से है, चाहे वो परमेश्वर से आया हो, चाहे वो फिर संसार के लोगों ने अपने मन मर्जी से बनाया हो। पौलुस इन आयतों में क्या कह रहे हैं? किसी भी प्रकार के धार्मिक नियम और कानून, चाहे वो परमेश्वर से आए हो, चाहे वो समाज ने या किसी समूह ने बनाया हो, किसी भी व्यवस्था के कामों से, धार्मिक नियमों और कानूनों के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने क्या नहीं ठहरेगा? धर्मी नहीं ठहरेगा, स्वीकार योग्य नहीं बनेगा। क्यों? धर्म के कार्यों से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य या धर्मी नहीं बनेगा? इसका उत्तर हमें पौलुस इस बात को हमारे सामने रखकर देते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था को किस उद्देश्य से दिया। परमेश्वर ने अपने नियमों और कानूनों को, चाहे वो पुराने नियम के अंतर्गत दी गई व्यवस्था हो या फिर मन में लिखी हुई, हृदय में लिखी हुई व्यवस्था हो, इस व्यवस्था को परमेश्वर ने किस कारण से दिया, उस कारण को यहाँ पौलुस हमारे सामने रखते हैं, इस बात का इनकार करते हुए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। यहाँ पौलुस हमारे सम्मुख 3 कारण हमें देते हैं क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था दी है। व्यवस्था से तात्पर्य लिखित व्यवस्था या मन की व्यवस्था। क्यों परमेश्वर ने ये व्यवस्था हमें दी है, इसके पीछे का क्या है कारण? पौलुस हमें यहाँ 3 कारण बताते हैं। जब हम इन कारणों को परखते हैं, इन 2 आयतों को जब हम पढ़ते हैं, यह बात हम पाते हैं कि जिस कारण के चलते, जिस सामान्य कारण के चलते परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया था, वो यह था कि मनुष्य यह एहसास करे कि वह कौन है और परमेश्वर के सामने उसकी क्या अवस्था है, क्या स्थिति है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी व्यवस्था क्यों दी? ताकि मनुष्य जाने, इस बात का एहसास करे कि वह वास्तव में कौन है, और उसके साथ साथ वह इस बात को जाने कि परमेश्वर के सम्मुख उसकी क्या है स्थिति, उसकी क्या है अवस्था। आज इस भाग में से मैं आपके सम्मुख 3 एहसास को रखना चाहता हूं, जो एहसास परमेश्वर अपने नियम व्यवस्था के द्वारा हमें देते हैं। परमेश्वर जिस एहसास को मनुष्य के अंदर जागृत करते हैं अपनी व्यवस्था के द्वारा, अपने नियम कानून के द्वारा, मैं उस बात को आज आपके सामने इस भाग में से रखना चाहता हूं। जब मैं यहाँ व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं केवल और केवल 2 प्रकार से इस व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहला अर्थ है यहूदियों को दिया गया पुराना नियम, और दूसरा अर्थ है, सामान्य अर्थ है, मन में परमेश्वर ने जो सही और गलत का बोध दिया है, या अंतरात्मा के द्वारा जो नियम या जो एहसास सही और गलत के विषय में प्रभु ने दिया है। तो आइए हम सीखें 3 प्रकार के एहसास जो परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य के अंदर जागृत करती है। पहला जो एहसास मनुष्य के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था जागृत करती है, वो है परमेश्वर की व्यवस्था इस बात का एहसास मनुष्य को देती है कि
मनुष्य के पास अपने पापों को उचित ठहराने के लिए कोई कारण नहीं। मैन इज इनएक्सक्यूजेबल। मनुष्य के पास अपने पाप को सही ठहराने के लिए कोई कारण नहीं है। यहां देखिए 19वें आयत में जो पहला उद्देश्य व्यवस्था के संबंध में पौलुस हमारे सम्मुख रखते हैं वो क्या है? पहला उद्देश्य व्यवस्था का, जिसके चलते परमेश्वर ने व्यवस्था को हमें दिया, वो है 19 आयत के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि हरेक मुंह बंद किया जाए, हरेक प्रकार का बहाना, हरेक प्रकार का उत्तर जो हम अपने पाप को सही ठहराने के लिए अक्सर देते हैं, व्यवस्था का क्या है कार्य? व्यवस्था इस प्रकार के सभी बहानों को, सभी उत्तर को बंद कर देता है और हमारे मुंह को बंद कर देता है। 19वें आयत के पहले भाग में यद्यपि पौलुस विशेषकर यहूदियों के बारे में बात करते हुए शुरुआत करते हैं, जो व्यवस्था के अंतर्गत थे, मतलब जिन्हें परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी हुई थी, परंतु 19वें आयत के दूसरे भाग में जब पौलुस इसके निष्कर्ष को लिखते हैं, निष्कर्ष का लेना देना किसके साथ है? केवल यहूदियों के साथ नहीं, संपूर्ण मानव जाति के साथ। इसलिए 19वें आयत के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए, चाहे यहूदी का मुंह हो, चाहे गैर यहूदियों का मुंह हो, अन्य जातियों का मुंह हो, हर एक का मुंह परमेश्वर के सम्मुख क्या हो जाए? बंद हो जाए। यह है व्यवस्था का पहला काम। व्यवस्था हर प्रकार के बहाने को या बहाना देने की संभावना को हमसे क्या कर देता है? अलग कर देता है। व्यवस्था हमें परमेश्वर के सामने बिना एक्सक्यूज के, बिना बहाने के खड़े होने के लिए मजबूर कर देता है। यहां जो शब्द का जब पौलुस लिखते हैं हर एक मुंह बंद किया जाए, इससे क्या है? इसका क्या है अर्थ? इसका अर्थ यही है कि चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, किसी के पास अब कोई भी तर्क नहीं बचा यह साबित करने के लिए कि मैंने जो पाप किया वो सही है या गलती से मुझसे हुआ है। अब बहाने की संभावना या किसी प्रकार के उत्तर देने की संभावना नहीं बची। व्यवस्था ने सबके मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। चाहे पुराने नियम की व्यवस्था हो यहूदियों के संदर्भ में या अन्य जातियों के, मेरे और आपके संदर्भ में, हृदय में परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था। इन आयतों में 19 और 20 पद में जिस भाषा का इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं वो अदालती है, मतलब न्यायालय में, अदालत में इस्तेमाल करने वाले भाषा का प्रयोग पौलुस यहाँ करते हैं अपने उत्तर, अपने बिंदु को परमेश्वर के सम्मुख, मनुष्य के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए। जब पौलुस यहाँ लिखते हैं हर एक का मुंह बंद किया जाए, हर एक मुंह बंद किया जाए, उससे क्या है तात्पर्य? यहाँ पौलुस जो व्यवस्था है उसको एक आरोप मढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो अदालत में जो व्यवस्था है वो पापियों के विरुद्ध गवाही दे रहा है। जज के सामने व्यवस्था एक मनुष्य के रूप में पापियों के विरुद्ध, अभियुक्त के विरुद्ध, मुलजिम के विरुद्ध गवाही दे रहा है और इस प्रकार की गवाही दे रहा है, इस प्रकार के सबूत को दे रहा है कि अभियुक्त का मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। उसको अपने जुर्म के बारे में, अपने गुनाह के बारे में कुछ कहने के लिए बचा नहीं, उसे अब स्वीकारना ही होगा। ये है व्यवस्था का काम, व्यवस्था का इस्तेमाल, व्यवस्था का उपयोग। जब एक मुजरिम को जज के सामने प्रस्तुत किया जाए और जब दूसरे पक्ष का वकील उसके विरुद्ध गवाहों के एक लंबी कतार को प्रस्तुत करे, तो ये
अभियुक्त क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। अब उसको अपने आप को बचाने के लिए कोई दलील देना अब बाकी नहीं रहेगा। इस प्रकार के चित्र को यहाँ पौलुस बना रहे हैं। व्यवस्था जो है उस दूसरे पक्ष, आरोपी पक्ष का काम कर रहा है और मनुष्य के विरुद्ध, पापी के विरुद्ध गवाही दे रहा है, सबूत प्रस्तुत कर रहा है, और पापी के पास परमेश्वर के सम्मुख कोई बहाना देने के लिए अब नहीं है। ये है यहाँ का चित्र। जहां तक व्यवस्था का काम, व्यवस्था की भूमिका है, व्यवस्था हर प्रकार के अगर मगर को हमसे दूर करने का कार्य करता है। हम में से कोई भी परमेश्वर के सम्मुख ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता था कि ये गलत है जो मैं कर रहा हूं। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जानकारी नहीं थी कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत था। यहूदियों के संदर्भ में लिखित व्यवस्था, या हम जो गैर यहूदी बैकग्राउंड के हैं, हमारे संबंध में मन की व्यवस्था इस बात को की गवाही देने का कार्य करती है कि हमने जो पाप किया है जानबूझकर किया। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता परमेश्वर के सम्मुख कि मुझे नहीं मालूम था कि चोरी करना पाप है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम था कि हत्या करना पाप है, या जुबान का गलत इस्तेमाल करना पाप है, या कामुकता के भावना को मन में रखना पाप है। हम में से कोई भी इस प्रकार के कोई भी दलील को दे नहीं सकता। अगर हम ऐसा कहेंगे तो जो दूसरा पक्ष है, यानी व्यवस्था, इस संदर्भ में व्यवस्था क्या गवाही देगा, मैंने इसे बताया था कि चोरी करना पाप है, मैंने इसे बताया था कि जुबान का गलत इस्तेमाल करना पाप है, या हत्या करना पाप है, या कामुकता पाप है। चाहे लिखित व्यवस्था हो, चाहे मन में दर्ज व्यवस्था हो, व्यवस्था हर प्रकार से हमें निरुत्तर बना देती है। व्यवस्था हमारे मुंह को बंद करने का कार्य करती है। यह बात हम यहाँ 19वें आयत में सीखते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इस बिंदु को सामने रखें, व्यवस्था हमें निरुत्तर कर देती है, हमसे हर प्रकार के बहाने को अलग कर देती है। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में रखें, व्यवस्था हमें उन पापों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाती है जो हमने किए। हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं अपने पापों, क्योंकि हम में से किसी ने पाप को नासमझी के कारण नहीं किया। हमने समझ बूझ के कारण पाप किया है, इसलिए हमें अपने पापों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। हम में से कोई भी बिना जिम्मेदारी लिए पापों से छूट नहीं सकता। ये है यहाँ पौलुस का कहना। जब पौलुस इस बात को लिखते हैं कि व्यवस्था हरेक के मुंह को बंद कर देने का कार्य करती है। कितने बार हम इस बात को सुनते हैं, अनेक लोग इस प्रकार से कहते हैं कि पाप की जिम्मेदारी परमेश्वर की, सब कुछ ऊपर वाला कराता है, हमारे हाथ में क्या है। ये जो वक्तव्य है बहुत आम तौर पर हमें समाज में सुनने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे रहा हो, ऐसा मत सोचिएगा कि वो व्यक्ति अपने नासमझी के कारण ऐसे बयान को दे रहा है। नासमझी नहीं है ऐसे बयान को देने के पीछे का कारण, वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। वो अपने अंतरात्मा के गवाही को ठुकराते हुए, इनकार करते हुए वो झूठ बोल रहा है। उसे मालूम है पाप करने वाला वही है जिम्मेदार अपने पापों के लिए, लेकिन वो किसके ऊपर दोष डालता है? वो कहता है कि सब कुछ तो ऊपर वाला कराता है, मैं तो केवल एक पात्र हूं। भाई और बहनों, आइए हम इस बिंदु के अंतर्गत इस बात पर मनन करें कि परमेश्वर के प्रेम की महानता हमारे प्रति कितनी
बड़ी है। परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके प्रति कितना बड़ा है। परमेश्वर को इस बात की जानकारी है, पूर्ण जानकारी है कि हम परमेश्वर के सामने बिना किसी बहाने के खड़े हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख निरुत्तर, हमें अपने पापों के लिए कोई बहाना देने के लिए अब नहीं बचा। हम परमेश्वर के सामने जब खड़े हैं, परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि हम जानबूझकर पाप करने वाले लोग, अनजाने में पाप करने वाले लोग नहीं हैं। ये सब जानने के बावजूद कि हम दोषी हैं, हम अपने पापों के लिए जिम्मेदार हैं, हमने जानबूझकर पाप किया है, जानबूझकर पाप एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार किया है। ये सब जानने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें ठुकराया नहीं, इनकार नहीं किया, फिर भी ये सब जानने के बावजूद भी परमेश्वर ने क्या किया? जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर के पास सभी कारण, सभी प्रकार के वैध कारण है, वैलिड रीजंस है हमें अपने आप से दूर करने की, लेकिन परमेश्वर ने हमें दूर नहीं किया, परमेश्वर ने हमें अपनाया। कितना महान है परमेश्वर का प्रेम। इसके साथ साथ इस बिंदु को जब हम सीखते हैं कि व्यवस्था हमें परमेश्वर के सम्मुख निरुत्तर बना देती है, एक चेतावनी हमें लेने की जरूरत है। क्या है चेतावनी? अगर यहूदियों के पास लिखित व्यवस्था का एक भाग था, आज हमारे पास परमेश्वर का पूरा वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से मौजूद है। आज हमारे पास परमेश्वर का पूरा प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह में और लिखित वचन के माध्यम से हमने परमेश्वर के पूरे प्रकाशन को प्राप्त किया। तो अगर आधे प्रकाशन को प्राप्त किए हुए लोग जिम्मेदार थे उनके पापों के लिए, अगर मन में परमेश्वर की व्यवस्था प्राप्त किए अन्य जाति के लोग जिम्मेदार हैं अपने पापों के लिए, मैं और आप आज जब परमेश्वर के वचन को प्राप्त किए हैं पूर्ण रूप से, कितने अधिक जिम्मेदार हैं अपने पापों के। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। आज जब एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर के इच्छा को जानने के बाद, परमेश्वर के उस बिना शर्त प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने के बाद जब पाप करता है, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है, ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। एक अविश्वासी पाप करे और एक विश्वासी पाप करे, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एक विश्वासी जब पाप करता है वो एक बहुत गंभीर कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके पास ज्योति है, उसने ज्योति पाई है, वो अंधेरे में नहीं। तो पहला एहसास जो व्यवस्था हमें देती है वो क्या है? व्यवस्था हमें परमेश्वर के सम्मुख निरुत्तर बना देती है। सब प्रकार के बहाने को, सब प्रकार के दलील को हमसे दूर करने का कार्य व्यवस्था करती है। दूसरा एहसास जो व्यवस्था मनुष्य को देती है, जिसका जिक्र यहाँ इन आयतों में हम पाते हैं, वो है व्यवस्था इस बात का एहसास मनुष्य को देती है कि मनुष्य दोषी है। मनुष्य दोषी है, मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख निरुत्तर है और उसके साथ साथ मनुष्य दोषी है। यहां देखिए 19वें आयत के आखिरी भाग में पौलुस क्या लिखते हैं? व्यवस्था न केवल हरेक का मुंह, व्यवस्था के चलते हरेक का मुंह केवल बंद नहीं किया जाता, उसके साथ साथ क्या हो रहा है? सारा संसार परमेश्वर के दंड योग्य, परमेश्वर के दंड के योग्य, सारा संसार परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहर रहा है।
व्यवस्था के माध्यम से सारा संसार, हर एक व्यक्ति किसी प्रकार के एक्सेप्शन के बिना, किसी प्रकार के फेरबदल के बिना, हर एक व्यक्ति, पूरा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है। यह है व्यवस्था का काम, यह है एहसास जो व्यवस्था दिलाती है। यहां फिर से हम एक अदालती पद का इस्तेमाल पाते हैं, दोषी, दोषी साबित होना, एक अदालती शब्द है। अदालत में लोग दोषी ठहरते हैं। यहां पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल क्या दर्शाने के लिए कर रहे हैं? दंड के योग्य हम हैं, परमेश्वर के सम्मुख दोषी हैं। जब पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल करते, इस पद का इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है जिसने अपने खिलाफ लगाए गए किसी आरोप को खारिज करने की सभी संभावनाएं खो दी। हमने अपने खिलाफ लगाए गए, व्यवस्था द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करने की संभावना क्या कर दी है? खो दी है। एक तरीके से कहेंगे तो हमने अपने केस को पहले ही, हम अपने केस को हार चुके हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख व्यवस्था के चलते दोषी हैं, गुनहगार हैं, जिम्मेवार हैं और हम दंड के योग्य हैं। यह है व्यवस्था का दूसरा उद्देश्य जिसके चलते परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया। व्यवस्था हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर के सम्मुख हम दंड के योग्य हैं। जब हम अपने पुराने जीवन में मुड़कर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हमारी अवस्था किस प्रकार की थी? क्या यही नहीं था हमारे अंतरात्मा की गवाही कि हम दोषी हैं? क्या हमने इस दोष को या दोषी होने की गवाही को अपने अंतरात्मा द्वारा दिए जाने को हमने नहीं सुना? प्रभु यीशु में आने से पहले जरूर सुना है। और जब आज हम अनेकों ऐसे लोगों को देखते हैं जो प्रभु से अलग हैं, प्रभु से दूर हैं और पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या उन लोगों के मन की गवाही अब भी यही नहीं है कि वो दोषी हैं? वही है मन की गवाही उन लोगों की जो आज प्रभु से दूर हैं। उन्हें मालूम है कि वो परमेश्वर के सम्मुख दोषी है। यही एहसास कि मैं परमेश्वर के सम्मुख दोषी हूं, जो हर एक व्यक्ति के अंदर है, जैसे यहाँ लिखा है, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। यह एहसास जो हर एक व्यक्ति के अंदर है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख दोषी खड़ा हूं, यही वह एहसास है जो लोगों को हर प्रकार के अजीबोगरीब धार्मिक औपचारिकताओं को करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस संसार में धार्मिक नियम, कानून, व्यवस्थाओं को परखते हैं, बहुत अजीबोगरीब किस्म के औपचारिकताओं को हम पाते हैं। क्यों व्यक्ति इस प्रकार के अजीबोगरीब औपचारिकताओं को करने के लिए प्रेरित होता है? क्या है कारण? कारण है उसका मन उसे परमेश्वर के सम्मुख क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है। उसे मालूम है कि मैं परमेश्वर के सामने दोषी हूं, इसलिए वो हर प्रकार के धार्मिक औपचारिकताओं को करने के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। जब हम परखते हैं किस किस प्रकार के धार्मिक औपचारिकताओं को लोग करते हैं, पूरा करते हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाएं। लोग अपने शरीर में किसी प्रकार के नुकीले वस्तुओं को क्या करेंगे? लगाएंगे, कील लगाएंगे, तलवार लगाएंगे, बच्चों को मंदिर के ऊपर से फेंकेंगे और लोग उस बच्चे को पकड़ेंगे ताकि उसके जीवन में आशीष आए। नंगे पांव आग के ऊपर चलेंगे। किस किस प्रकार के अजीबो गरीब औपचारिकताओं को लोग निभाते हैं? क्यों?
ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख क्या हूं, दोषी हूं, और किसी भी प्रकार से उस दोष से मुक्त होने के लिए चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो औपचारिकता लोग करने के लिए तैयार। परंतु क्या है अंतिम परिणाम? सब कुछ करने के बाद, अजीबोगरीब औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मनुष्य क्या हासिल करता है? मनुष्य अपने अवस्था में, परमेश्वर के सम्मुख अपने दोषपूर्ण अवस्था में किसी प्रकार के बदलाव को नहीं पाता। सब कुछ कर लिया, बच्चे को मंदिर के ऊपर से फेंक दिया, तलवार से अपने शरीर को छेद दिया, आग पर चले, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अंत में हृदय या अंतरात्मा फिर से क्या कहती है? तू दोषी है, तू परमेश्वर के सामने दोषी है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम अपने आशीषित अवस्था को इस वक्त स्मरण करें। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखा है, वो लोग कितने अधिक धन्य हैं। आज हमारे सामने या हमारे अंदर, हमारे भीतर हम परमेश्वर के सम्मुख दोषी हैं, इस प्रकार की कोई भावना नहीं। आज हमारे अंदर दंड का भय नहीं है। जिस भय को या जिस दोष को किसी भी प्रकार के धार्मिक औपचारिकताएं हमसे दूर नहीं कर पा रही थी, आज वह भय, आज वह दोष हमारे अंदर नहीं है। क्या है कारण? कैसे हमारे अंदर से यह दोष चला गया, या कैसे हमारे अंदर से यह डर, दंड का डर दूर हुआ? क्या है कारण? जब हमने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर अपने विश्वास को रखा, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया, तब हमें पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए इस दोष से क्या प्राप्त हो गई? मुक्ति प्राप्त हो गई। जैसे पौलुस आगे इसी पत्री में लिखेंगे, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 1 पद, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। व्यवस्था कहती है तू, तुझ पर दंड आएगा, तू दोषी है। लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह पर मैंने और आपने विश्वास किया, हमने उस आश्वासन भरे गवाही को अपने अंदर पाया। पवित्र आत्मा की गवाही, पवित्र आत्मा के गवाही को हमने अपने भीतर पाया। क्या है? अब तुझ पर दंड की आज्ञा। कितने आशीषित हैं भाइयों और बहनों हम लोग। आज हमारे हृदय में शांति है। आज हम परमेश्वर के सामने एक अभियुक्त के रूप में, एक मुजरिम के रूप में, एक दोषी के रूप में नहीं खड़े। आज हम प्रभु के सामने खड़े हैं किस अवस्था में? बेटा बेटी के रूप में, परमेश्वर के निज संतान के रूप में। इससे बढ़कर हम किस आशीष को मांग सकते हैं? कितना बड़ा बदलाव प्रभु ने हमारे जीवन में भेजा, कितना आशीषित प्रभु ने हमें बनाया है। आइए इस संदर्भ में इस बात को हम स्मरण रखें। तो दूसरी बात या दूसरा एहसास जो व्यवस्था हमें देती है वो है, हम परमेश्वर के सम्मुख क्या है? दोषी हैं। और प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करके आज हम उस दोष से क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। तीसरा एहसास, तीसरा और अंतिम एहसास जो व्यवस्था हमें देने का कार्य करती है, हम 20वें आयत में पाते हैं। 20वां आयत। तीसरा एहसास जो व्यवस्था हमें देती है वो यह है कि व्यवस्था हमारे मन की आंखों को खोल देती है, यह दर्शाने के लिए, देखने के लिए कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते। परमेश्वर की व्यवस्था हमारे भीतरी आंखों को खोल देती है, यह दिखाने के लिए,
यह समझाने के लिए कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हम अपने आप में असहाय हैं, हम अपने आप में असहाय हैं। यहाँ 20वें आयत में क्या लिखा है? पौलुस कहते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यहाँ पौलुस कहते हैं व्यवस्था से क्या नहीं होता और व्यवस्था से क्या होता है। 20वें आयत के पहले भाग में पौलुस लिखते हैं व्यवस्था से क्या नहीं होता। व्यवस्था से क्या नहीं होता? व्यवस्था के कामों से क्या नहीं होता? व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरे, परमेश्वर द्वारा स्वीकार योग्य नहीं बनता। और 20वें आयत के दूसरे भाग में व्यवस्था के कामों से क्या होता है? व्यवस्था के कामों से पाप की पहचान होती है। जब व्यक्ति व्यवस्था के कामों के मुताबिक जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, वह यह आभास नहीं पाता कि अपने दोष मुक्त हूं, परंतु वह अपने अंदर मौजूद उस पाप को और बेहतर तरीके से क्या करता है? देखता है, समझता है। जितना अधिक एक व्यक्ति व्यवस्था के मुताबिक जीवन को जीने की कोशिश करता है, उतना अधिक वो इस बात को समझता है कि मैं असक्षम हूं, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं कि मैं नियमों के अनुसार मैं अपना जीवन जी सकूं। चाहे लाख कोशिश कर ले, व्यक्ति कहीं ना कहीं हर एक दिन अपने अंतरात्मा की गवाही को सुनता है कि तूने गलत किया। मनुष्य जितना अधिक व्यवस्था के अंतर्गत जीवन जीने की कोशिश करता है, उतना अधिक वह इस बोध में आगे बढ़ता है कि मैं पाप से भरा हूं, मेरे में किसी प्रकार की कोई अच्छाई नहीं है। क्योंकि व्यवस्था को हम जितना अधिक करेंगे या व्यवस्था के कामों में जितना अधिक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना अधिक हम इस बात की पहचान पाएंगे कि हम क्या हैं? पापी। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। या फिर से 20वें आयत में पौलुस एक अदालती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। 19 और 20 में बार बार अपने इस तर्क को समाप्त करने के लिए पौलुस अदालत में इस्तेमाल होने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 20वें आयत में पौलुस जब कहते हैं व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, ये शब्द भी अदालती, धर्मी नहीं ठहरेगा। धर्मी शब्द से क्या तात्पर्य है? यह एक न्यायाधीश का वर्णन करता है जो एक आरोपी व्यक्ति को दोषी नहीं घोषित करता है। धर्मी से तात्पर्य है, धर्मी ठहरने से तात्पर्य है, अदालत में न्यायाधीश घोषणा कर रहा है कि जो दोषी उसके सामने खड़ा है या आरोपी व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, वो दोषी नहीं है, वह कानून के सम्मुख या कानून के समक्ष निर्दोष है। यह है धर्मी ठहरने से तात्पर्य। और इस संदर्भ में रोमियो 3 अध्याय के 20वें आयत के संदर्भ में जब पौलुस कहते हैं, पौलुस धर्मी ठहरने 3:20 के संदर्भ में जब पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वह कार्य है, अनुग्रह से भरा कार्य है परमेश्वर का, जिसके द्वारा परमेश्वर ने, पिता ने यीशु मसीह के द्वारा किए गए बलिदान के चलते यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक पापी को धर्मी घोषित करने का कार्य किया। धर्मी ठहरने से तात्पर्य है इस पत्री के संदर्भ में या इस अध्याय के संदर्भ में कि पिता ने यीशु मसीह के द्वारा किए गए उस बलिदान के चलते यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक पापी को क्या किया है? धर्मी घोषित करने का कार्य किया। धार्मिकता जो शब्द है, उसमें वचन के संदर्भ में या रोमियो के संदर्भ में धार्मिकता जो शब्द है, उसमें दो पहलू, एक है घोषित करने का पहलू
और दूसरा है हस्तांतरण, हस्तांतरण और घोषित होना। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पिता क्या करते हैं? हस्तांतरण करते हैं। किस चीज का हस्तांतरण? प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को विश्वास करने वाले को हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और उसके साथ साथ पिता एक घोषणा करते हैं। क्या है घोषणा? हस्तांतरण करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को हस्तांतरित करने के बाद पिता घोषित करते हैं कि ये व्यक्ति, विश्वास करने वाला व्यक्ति अब क्या है? परमेश्वर के नजरों में धर्मी है। इस बात की घोषणा होती है। अगर आपने गौर किया, इस पूरे धर्मी ठहराए जाने की प्रक्रिया में काम कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहे हैं। परमेश्वर हस्तांतरित कर रहे हैं, परमेश्वर घोषणा कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रायोगिक इसका क्या है महत्व? पूरे उद्धार के मामले में मनुष्य के पास गर्व महसूस करने के लिए कुछ, पूरे उद्धार के मामले में परमेश्वर के सम्मुख मनुष्य को गर्व महसूस करने के लिए कुछ नहीं है। रोमियो 3 के 28 में जैसे लिखा है, इसी अध्याय के आगे पौलुस लिखते हैं, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी है। ये जो हस्तांतरण होता है और ये जो घोषणा होती है, कब होती है? जब मनुष्य क्या करता है? विश्वास करता है। और जब हम विश्वास क्या है इस प्रश्न को पूछते हैं, विश्वास क्या है? इफिसियों 2 के 8 और 9 में विश्वास एक दान है जिसे हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये जो विश्वास मैंने और आपने किया है वो हमारी ओर से नहीं आया, हमें परमेश्वर ने दिया ताकि हम उसका इस्तेमाल कर पाए। तो जहां तक उद्धार के पूरे योजना का सवाल है, या जिस उद्धार को मैंने और आपने प्राप्त किया है उसमें किसी भी प्रकार से हम क्या नहीं कह सकते कि मैंने कोई योगदान दिया है। हमने प्राप्त किया है, धार्मिकता प्राप्त की यीशु मसीह की, विश्वास प्राप्त किया पिता से, और परमेश्वर ने हमें उस विश्वास के माध्यम से, उस धार्मिकता के चलते जो यीशु मसीह से हमें मिली, क्या घोषित की कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं। जब हम व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इस कथन को परखते हैं, न केवल व्यवस्था मनुष्य को उसके अपर्याप्तता का बोध देने का कार्य करता है, परंतु उसके साथ साथ व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के तरफ हमें ले जाने का कार्य भी करता है। हम अपने आप में उद्धार के लिए अपर्याप्त हैं, हमारे कर्म अपने आप में उद्धार प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में पर्याप्तता है। यीशु मसीह की ओर इशारा करने का काम कौन करता है? व्यवस्था। इसीलिए हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 24 में पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री 3 का 24, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी हैं। व्यवस्था का काम क्या है? हमें यीशु मसीह तक पहुंचाना। तुम व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते। तुम अपने आप में असहाय हो, तुम अपने आप में अपर्याप्त हो। तुम्हें किसकी ओर जाना होगा? किसके नजदीक जाना होगा? यीशु मसीह के नजदीक जाना होगा। इस जिम्मेदारी को या इस उद्देश्य से परमेश्वर ने व्यवस्था को पुराने नियम के अंतर्गत यहूदियों को दिया, ताकि यहूदी समझ पाए कि व्यवस्था के कामों से उद्धार नहीं होता। और
दुख की बात यही है कि यही बिंदु यहूदी लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने व्यवस्था पर गर्व किया, घमंड किया, लेकिन व्यवस्था जिस मसीहा की ओर इशारा कर रही थी, उस मसीहा को यहूदियों ने क्या कर दिया? त्याग कर दिया, इनकार कर दिया। और इस प्रकार से एक ऐसी अवस्था में जा फंसे जहां उद्धार उनके लिए क्या हो गया? असंभव हो गया। वो केवल व्यवस्था के चमक दमक में पड़े रहे, उन्होंने मसीहा को गवा दिया, उन्होंने उद्धार को गवा दिया। और इसी संदर्भ में सुसमाचार की भूमिका उभर कर सामने आती है। क्या है सुसमाचार की भूमिका? कैसे ही है, यहूदियों को जो लिखित व्यवस्था मिली उसने मसीहा के तरफ इशारा करने का काम किया, लेकिन यहूदियों ने उस इशारे को नहीं समझा। लेकिन जब हम अन्य जातियों के बारे में सोचते हैं, उनके पास वो लिखित व्यवस्था नहीं है, उनके पास केवल मन की व्यवस्था है, और मन की व्यवस्था केवल दोषी ठहराने का कार्य करती है। तो कौन बताएगा इन अन्य जातियों को कि यीशु मसीह की तरफ देखो और अपने उस दोषी अवस्था से मुक्ति पाओ? कौन बताएगा? कौन सुसमाचार की तरफ इन नष्ट होने वाले अन्य जातियों का ध्यान लेकर जाएगा? पापियों का ध्यान कौन उस सुसमाचार की तरफ लेकर जाएगा? किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, उन लोगों की जिम्मेदारी जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से उस समाचार को पाया है, परमेश्वर को पाया है, परमेश्वर के साथ एक संबंध को पाया है। भाई और बहनों, हमें कितने तीव्रता के साथ, कितने जोश के साथ, कितने तत्परता के साथ लोगों को लोगों का ध्यान प्रभु यीशु के तरफ ले जाने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को उसके मन ही मन में मालूम है कि वो परमेश्वर के सामने दोषी है। हर एक व्यक्ति को मन ही मन इस बात का ज्ञान है कि उसके कर्मों के द्वारा वह अपनी सहायता नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके पास उत्तर नहीं है। कहां जाए? मुझे और आपको बताने की जरूरत है। मसीहा के पास जाइए। मसीहा के पास आपके पापों का समाधान है। मसीहा के पास जाओगे तो आप उस धार्मिकता को अर्जित करोगे, उस दोष से मुक्त होगे जो आप अपने बलबूते पर नहीं हो पा रहे। कौन जाएगा? कौन बताएगा? अगर मैं और आप नहीं जाएंगे तो और कोई बचा नहीं जाने के लिए, बताने के लिए। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 9:16 में इसी एहसास को रखते हुए 1 कुरिन्थियों 9:16 में प्रेरित पौलुस ने कहा, क्या कहा? 1 कुरिन्थियों 9:16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर आए। 1 कुरिन्थियों 9:16 प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर आए। क्या हमारे अंदर इस प्रकार की भावना है? यदि मैं इस नष्ट होने वाले लोगों को, दोष में रहने वाले लोगों को, असहाय अवस्था में रहने वाले लोगों को सुसमाचार न सुनाऊं जो मैंने प्रभु के अनुग्रह से पाया है, मसीहा के बारे में न बताऊं तो मुझ पर आए। क्या इस बात का एहसास है हमारे? या हम उस सुसमाचार को अपने पास रखे हुए आराम से बैठे और चारों तरफ लोग हैरान परेशान? भाई और बहनों, आइए हम समझें, मनुष्य व्यवस्था के कामों से अपने आप को बचा नहीं सकता, उसे मसीहा की जरूरत है। व्यवस्था का कार्य है मसीहा के आवश्यकता को उजागर करना, और मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है उस मसीहा के विषय में लोगों को बताएं। तो हम समाप्त करेंगे। 3 बातों को आज हमने इन 2 आयतों में से सीखा। 3 एहसास जो व्यवस्था हमें देने का कार्य करती है। व्यवस्था किस प्रकार के एहसास को देती है? पहली बात, व्यवस्था हमें निरुत्तर ठहराने का कार्य करती है। हमारे पास अब कोई बहाना नहीं अपने पापों को देने के लिए। हम जिम्मेदार, हम कोई अनजाने में या बिना जानकारी के पाप करने वाले लोग नहीं। विशेषकर हम लोग जो उद्धार प्राप्त लोग, तो आइए अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही
सतर्क होकर जिए। दूसरी बात हमने सीखी, व्यवस्था क्या एहसास देती है? हम दोषी हैं, मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख दोषी है, यह एहसास हर एक व्यक्ति को। आइए प्रभु को धन्यवाद दे, हमें परमेश्वर ने दोष मुक्त किया है, और ये केवल और केवल विश्वास के द्वारा हुआ जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर रखा। तीसरा एहसास जो हमने सीखा, जो व्यवस्था देती है, वो है मनुष्य अपने आप में क्या है? असहाय। मनुष्य स्वयं के कर्मों के माध्यम से, व्यवस्था के कामों के माध्यम से अपने आप को बचा नहीं सकता। व्यवस्था का काम बचाना नहीं है, व्यवस्था का काम है मसीहा की जरूरत को बताना, मसीहा की आवश्यकता है तुम्हें, और जिनके पास मन की व्यवस्था मात्र है उन्हें मसीहा के बारे में बताने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको नियुक्त किया है। तो आइए हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इस दोष से, इस निरुत्तर अवस्था से, इस असहाय अवस्था से आजाद किया है, और आज प्रभु यीशु मसीह में हम नए बनाए गए। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।